उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो 46 पे है। 19 कोरोना मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अकेले देहरादून जिले के 11 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मंगलवार को नहीं मिला है कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति। 277 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं 570 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उत्तराखंड में मिले हैं कोरोना संक्रमित मरीजों में 52% युवा, वहीं 21 से 30 साल की आयु के बीच है ये संक्रमित 24 युवा, वहीं 41 से 50 साल की आयु में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं 60 साल से अधिक आयु के 4 बुजुर्ग भी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। तो प्रदेश में 9 माह का बच्चा भी कोरोना में संक्रमित मिला है। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ सीधा बात करते हैं हमारे संवाददाता अजीत कांबोज के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। अजीत, राहत की खबर ये रही कि मंगलवार को फिलहाल कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो पाया नहीं गया है, पर यदि सैंपल की बात करें अजीत, तो 277 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राहत की खबर है, पर फिर भी 570 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार लगातार गंभीरता से कोरोना महामारी को लेकर लड़ाई लड़ रही है और हर मोर्चे पर स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर व्यवस्था दी गई है सुरक्षा को लेकर, तो तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ते जरूर जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि बीते रोज लगभग 277 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी भी 500 से ज्यादा पेंडिंग है। सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है और जिसका नतीजा है कि जो अब डिस्चार्ज का आंकड़ा है अस्पतालों से वो भी लगातार बढ़ रहा है। और नए मरीजों की अगर बात की जाए तो बीते रोज कोई मरीज सामने नहीं आया और पिछले दिनों की अगर बात की जाए 2-3 दिन लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन अब सरकार जिस तरह से लगातार सुरक्षा व्यवस्था पे खासा ध्यान दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। और जो 20 तारीख के बाद से छूट देने की जो बात सामने आई थी, उसमें भी सरकार ने फूंक कर कदम रखे हैं। किसी भी तरह से अवहेलना ना हो नियम कानून की, केंद्र की जो गाइडलाइन आई है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार एहतियातन हर वो कदम कर रही है जिसके चलते कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके और आम जनता को इसकी किसी भी तरह से परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि अजीत लगातार सरकार भी यही आदेश निर्देश दे रही है कि लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना लेने नहीं जाएंगे, तब तक आपके घर तक कोरोना नहीं पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरे राज्यों की कंपैरिजन करूं अजीत, तो बहुत राहत की खबर और सुकून की खबर है, क्योंकि दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में उत्तराखंड में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है 46, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। सुकून की खबर है। और आपने जिस तरीके से बताया कि काफी जो मरीज है वो घर जा रहे हैं, वो भी एक राहत की खबर है। पर जो उत्तराखंड के आंकड़े हैं अजीत, उस पर एक बार नजर डालने चाहूंगी कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों में 52% जो है वो युवा बताए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है अजीत। बिल्कुल, जिस तरह से लगभग 50% से ज्यादा इसमें युवा नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर, वो चिंता की बात जरूर है। और जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें सीधे तौर पर खुलकर जो बात आई है वो 52% की आई है कि 52% युवा इससे पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि अभी तक चाहे फिर WHO की बात हो या फिर ICMR की बात हो, जो आंकड़े उनकी तरफ से जारी किए जा रहे थे उसमें 5 साल से नीचे आयु वर्ग या फिर 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के इसमें ज्यादा चिंता की बात उसकी तरफ से बताई जा रही थी। इनके लिए ज्यादा ये चिंताजनक हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर नजर डाले तो 52% सीधे तौर पर युवा इससे पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो गंभीरता से सोचना होगा सरकार को भी कि युवाओं को लेकर क्या कुछ वो आगे और बेहतर चीजें कर सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत, और चिंता का विषय ये भी वहां पे देखने को मिला कि 9 माह के बच्चे को भी कोरोना संक्रमित पाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम अपडेट के लिए।